था उस वक्त नीरज कुमार बबलू पूर्व मंत्री आए थे, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि इसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जो उसका हाइट है वो कम दिया गया है। किसका? पुल गिरने की पुल संभावना है, सिकरिया पुल के बारे में। इसका तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। क्योंकि जिस तरह से उसका हाइट है, अगर पानी का लेवल ऊपर आता है तो पानी वो पुल पर आ जाएगा, जिसके बाद वो आराम से नीचे आ सकता है। हमको इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि हम टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है पुल बनाने में। ये तो जो टेक्निकल टीम जिसने सैंक्शन किया है, इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो जिन लोगों ने पुल का निर्माण किया है या जिन लोगों ने टेक्निकल सैंक्शन दिया है उनके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह उठेगा। आप लोग के साथ हम लोग भी हल्ला करेंगे। एक तरफ सरकार सिंचाई के लिए चिंतित है, दूसरी तरफ जमुई में बालू दोहन के कारण नदी का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। देखिए, अब है कि ये दो बात है। सरकार कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट तो देती है बालू के लिए, ABC जिसको भी देती है। अब ये है कि A को 20 निकालना है, वो 30 निकाल लेता है, तो ये एक दूसरा प्रश्न है। 20 वाला एक कोई स्पेसिफिक अगर ऐसा कोई है आपके पास जानकारी कि A को 20 दिया गया, वो 30 निकाल लिया, तब तो ये एक गबन का मामला है और FIR दर्ज होने का मामला है और उस पर कार्रवाई, उसको ब्लैकलिस्ट करने का मामला है। तो वो तो जरूर करना चाहिए, और उसके लिए अगर कोई है ऐसा एग्जाम्पल तो हम DM साहब बैठे हैं, यहाँ DM साहब कहेंगे उस पर कार्रवाई करें। लेकिन अब जब सरकार ने 20 का दिया है तो नेचुरली वो 20 तो निकालेगा ही, बिकॉज ही हैज पेड हिज मनी। इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। हर बार हंगामा होता है कि निर्धारित गहराई से ज़्यादा गहराई में। हाँ, वो अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक कहीं का है कि दिस मैन अशोक चौधरी हैज डन समथिंग रॉन्ग इन दिस प्लेस, इनको 2 फीट जाना था, ये 4 फीट चले गए। मैक्सिमम जगह ये चीज़ देखा जाता है, मैक्सिमम। वो एक जनरलाइज बात है। अगर स्पेसिफिक, इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक कंप्लेंट आपकी जानकारी में है, वो दीजिएगा, तो निश्चित रूप से जिलाधिकारी उसकी जांच करेंगे, और जांच करके जो लोग ने ऐसा काम किया उनको ब्लैकलिस्ट भी करेंगे, उनके ऊपर FIR भी दर्ज होगी और उनको फाइन भी किया जाएगा। पुराने साथी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जमुई पहुंचे थे, बड़ा बयान दे रहे हैं। होटल का निर्माण हो रहा है गढ़ी में, और गढ़ी में फर्दर वहाँ के स्पोर्ट्स को, हमको याद होगा हम लोग ने DM साहब के साथ हम लोग गए थे, सुमित जी भी गए थे, और हम लोगों ने पूरे गढ़ी डैम को देखा था। उसमें से बहुत से हम समझते हैं, कुछ पत्रकार बंधु भी थे, समय लगा है, लेकिन 11 करोड़ रुपया वहाँ सैंक्शन हुआ है, और पर्यटन विभाग से उसको एक वाटर स्पोर्ट्स के रूप में उसको डेवलप करने का प्लान है, जिसमें कि मोटर स्पीड स्काई बोटिंग सब होगा, सो दैट कि वो एक एरिया डेवलप हो सके इस इलाके में, उसका ध्यान रखा गया है। नागती में हम लोगों ने एक अभी रैंप दिया है, जिससे कि हम लोग लॉन्ग रैंप है, जिसमें कि कोई भी पक्षियों का फोटोग्राफी करना चाहता हो, एक्सपर्ट्स कोई हो, बाहर से कोई आता हो और करना चाहता हो, उसको सुविधा प्राप्त हो उसका। और वहाँ पर एक होटल का भी निर्माण किया जा रहा है। सोनो में हम लोगों ने एक गेस्ट हाउस का प्लान सैंक्शन किया है। सोनो में एक भवन निर्माण से गेस्ट हाउस भी हम लोगों ने सैंक्शन किया है। और उसके बाद अभी हम लोगों ने जो बहुत पुराना एक हम लोगों की योजना है, बरनार जलाशय योजना, इसको हम लोगों ने इस वर्ष प्रायोरिटी में लिया है, और DM साहब के अब तक प्रयास से इसको जो ज़मीन हमको देना था वो सब हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब सिर्फ वन विभाग से एक छोटा सा सैंक्शन NOC आना है, उसका हम लोग प्रयास है। DFO साहब भी बैठे थे, और इनकी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वंदना प्रेयसी जी, उनसे भी हम लोग संपर्क में हैं, और हम समझते हैं कि इसको हम लोग सैंक्शन करा लेंगे। तो जब संजय झा जी के साथ यहाँ पर हम लोग समीक्षात्मक बैठक करेंगे जल संसाधन और सिंचाई को लेकर के, तो ये सब जो हमारी योजना है उस पर हम लोग विस्तृत उनसे चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सैंक्शन हम लोग करा सकें योजना। लेकिन ये हम लोगों का प्रयास है, सभी जनप्रतिनिधियों का, कि सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमको जमुई को मिले, और जमुई उससे, उस योजनाओं से जमुई को फ़ायदा मिल सके। और इसके लिए क्योंकि कलेक्टर साहब का भी समय बहुत हो गया है यहाँ पर, अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, आई डोंट नो, आप लोगों के साथ, कि हमारा तो 2-3 महीना हो ही जाता है 20 में, तो हम इनको धन्यवाद आप लोगों के साथ देना चाहते हैं कि ही हैज़ डन अ गुड जॉब इन जमुई। और अगर सेंसिटिव और संवेदनशील पदाधिकारी अगर होता है
तो उन चीज़ों को समझता है और कुछ न कुछ छाप जिले में छोड़ के जाना चाहता है। तो इन्होंने अथक प्रयास से बरनार का रिजॉल्व किया, इसका प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। इस जो हमारा सिकरिया पुल है इसके लिए इन्होंने ही ध्यान आकृष्ट किया कि सर अगर यहाँ पर पुल बन जाता है। हमको याद है हम गए थे त्रिपुरारी बाबू के पुण्यतिथि में, वहाँ पर उनके उस समय उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सर अगर इधर पुल बन जाता है, उधर बहुत सा गवर्नमेंट लैंड है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने प्रत्यय अमृत से बात करके उसको सैंक्शन कराया था। उसमें विधायिका जो है जमुई की, उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट लिया था, इसमें कहीं दो मत नहीं है और ये सैंक्शन हुआ, इसलिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं। और गढ़ी डैम के लिए भी इनका बड़ा इंटरेस्ट था, गढ़ी के लिए भी ही हैज़ टेकन अ पर्सनल इंटरेस्ट टू इट। और जब हमने प्रधान सचिव को टूरिज्म को यहाँ पर भेजा था और खुद 2 दिन रह करके पूरा उनको दिखाए थे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इनको भी हम बहुत थैंक यू बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम पता नहीं, आई डोंट नो कि आप लोगों को बीच थैंक यू बोलने का मौका मिले ना मिले, दूसरे जिले में चले जाए वहाँ प्रभारी नहीं रहे तो फिर आप लोगों के साथ तो बोलने बनेगा भी नहीं। तो हम सबको और हम लोगों की यही इच्छा है कि एक अच्छे टीम के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और जमुई को हम लोग चाहते हैं कि विकसित जिला जो है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने भी पूरी तरह से इसको प्रयास किया है कि इसको हम पूरी तरह से विकसित करने में अपना कोई अवसर नहीं छोड़े, हम लोग प्रयासरत हैं। आप लोग का कोई प्रश्न पूछिए। सर, आप जिस सिकरिया पुल के बारे में बात कर रहे हैं, विकास के जो हमारे विभाग थे उसका हम लोगों ने समीक्षात्मक बैठक किया। हमारे साथ हमारे जो विधायक दल के दामोदर जी भी थे, हमारे सिकंदरा के विधायक भी थे, माननीय विधान पार्षद भी और माननीय मंत्री सुमित जी भी थे। सभी विभाग के जो विभाग पब्लिक कंसर्न था उसके सभी अधिकारी मौजूद थे। मोबाइल का लाइट जलाई निकल। हाँ बोलिए सर, कोई कंटिन्यू सर। तो उस पदाधिकारी भी मौजूद थे और अच्छी तरह से हम लोगों ने सभी विभागों का रिव्यू किया, खास करके सिंचाई विभाग को, और हम लोगों ने पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य सहित जो भी हमारे पब्लिक कंसर्न, स्वास्थ्य, कृषि, सबके हम लोगों ने समीक्षा किया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में भी हम लोगों को लगभग 200 के आसपास नए चापाकल आए हैं राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि जमुई में पानी पीने की जो उस समय जब गर्मी की स्थिति थी उस समय स्थिति अच्छी नहीं थी यहाँ पे पानी की। तो जिलाधिकारी महोदय ने आग्रह किया था सरकार से कि कुछ चापाकल हम लोगों को विशेष रूप से दिया जाए, तो उसमें 200 करीब चापाकल आए थे। उसके लिए हम लोगों ने उसका भी हम लोगों ने अपने विभाग से, लोक स्वास्थ्य से उसके पूरा डिटेल हम लोगों ने किया है और 2 महीने के अंदर उन सभी 200 जो चापाकल है, जो सर्वे हुआ है, कुछ माननीय विधायकों ने दिया है, कुछ जनप्रतिनिधियों ने दिया है, कुछ लोक स्वास्थ्य विभाग के अपने जो डिमांड रहे होंगे लोकल स्तर पर, और जो कॉमन एरियाज़ है जैसे हॉस्पिटल है, कोई बाज़ार है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उन सबको देखते हुए उन चापाकल को 2 महीने के अंदर लगाने का निर्देश दिया गया है। सिंचाई के क्षेत्र में जो हम लोगों का जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, हर खेत को पानी के तहत हम लोगों ने, हमारे यहाँ 4 सिंचाई के डिवीज़न हैं, उन चारों डिवीज़न का हम लोगों ने रिव्यू किया। जो अभी DPR बना है, जो योजनाएं लंबित हैं, जो योजना कुछ पूर्ण कर ली गई हैं, उसके अलावा माननीय जल संसाधन मंत्री जी के साथ एक बैठक हुई है यहाँ पे जमुई में, और वो एक स्टेट लेवल बैठक होगी जिसमें कि मुख्य अभियंता सहित सभी लोग उपलब्ध होंगे और चारों डिवीज़न के पदाधिकारियों को, इंजीनियर को कहा गया है कि आप फर्दर हम अपनी सिंचित भूमि जमुई में कैसे और ऐड करें, जो ऑलरेडी सिंचित भूमि है उस सिंचित भूमि से हम और कैसे ऐड करें और खेतों को हम कैसे पानी पहुंचाएं, इसके लिए होमवर्क करके DPR बना करके प्लान करके तैयार रहिए। हम समझते हैं कि 1 सितंबर मतलब 10 सितंबर के से पहले तक माननीय मंत्री जी को लेकर के आएंगे, यहाँ पर समीक्षात्मक बैठक करेंगे और कुछ नई योजनाओं को पास करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारी जो सिंचित भूमि है वो बढ़े।
लघु सिंचाई विभाग को भी हमने कहा है कि जो चेक डैम हमारा बनाना है, 3-4 स्कीम्स को हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ इन लोगों ने होमवर्क करके उनको लघु सिंचाई विभाग को दिया है और माननीय कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी अपना उस पर होमवर्क किया था कि लघु सिंचाई से हम कैसे कुछ नए चेक डैम बनाएं। तो 3 स्कीम लोगों ने अप्रूव अभी किया है, जिसको मतलब फील्ड में जाकर के जगह पे जाकर के माना है कि ये वैल्यूबल है, ये इफेक्टिव हो सकता है। उसमें एक 4000 एकड़ है, एक 1000 एकड़ है और एक 2500 एकड़ का, ये 3 स्कीम है। उसमें चेक डैम बना के लिफ्ट इरिगेशन से कैसे हम उसको किया जाए, उसके लिए भी उन लोगों को कहा गया है कि आप स्कीम को बना के रखिए और उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से पास कराने की कोशिश करें। मतलब कि हमारा ध्येय ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू के सिंचित भूमि को बढ़ाने का काम करें, क्योंकि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हवाई सर्वे किए थे, उसमें जमुई हमारा 2-3 जो जिले थे इस एरिया के मध्य बिहार के, जैसे शेखपुरा हुआ, नवादा हुआ, कोई हुआ, ये सब हम मतलब बिचड़ा रोकने में हम पीछे पड़े हुए थे। तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वे किया, फिर रिव्यू हुआ, राज्य स्तर पर रिव्यू हुआ, फिर जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, तो अब हम एक अच्छी स्थिति में पहुंच पाए हैं रोकने के उसमें। लेकिन फर्दर आने वाले 10 साल 15 साल के बाद भी हमारी स्थिति और बेहतर हो पानी के लिए, सिंचाई के लिए, उस पर हम लोगों का मेन फोकस था आज की बैठक का, और पानी की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा कम हो। आवागमन को लेकर के भी आरईओ से हम लोगों ने बात किया है। आरईओ में करीब लगता है लगभग 61 सड़कों का गया हुआ है DPR, उसको हम लोग जल्द से जल्द पास कराने का प्रयास करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में मतलब स्कीम्स को लिया जाए। कुछ स्कीम्स ऑलरेडी लिए गए हैं, जिसकी भी सघन विचार विमर्श किया गया और माननीय विधायकों ने भी उस पर विस्तृत चर्चा की, कहाँ पर है क्या नहीं है। और सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाने का क्राइटेरिया है कि जब भी आरईओ का सड़क बनेगा तो साथ साथ पेड़ भी लगाया जाएगा। तो माननीय विधायकों ने कहा कि पेड़ लगाना और पेड़ को 5 साल तक मेंटेन करना की जिम्मेदारी वो कॉन्ट्रैक्टर की है, लेकिन उस पर लोगों ने असंतोष व्यक्त किया। तो ये जवाबदेही दी गई है दोनों स्क्रूटिनियर को कि आप अपनी तरह से इसको देखिए और इसको मेक इट पॉइंट कितना पेड़ लगा है और कैसे इसको, क्योंकि वो जल जीवन हरियाली का पार्ट है हमारा। जो हम लोग पौधारोपण, जो राज्य सरकार की जो योजना है कि हमको अपने हरियाली क्षेत्र को बढ़ाना है, हरित आवरण को बढ़ाना है, उसका ये मेन हमारा जो मतलब कंपोनेंट है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने का उनको निर्देश दिया गया है। और हम समझते हैं कि उस पर उन्होंने 15 दिन के अंदर जिलाधिकारी महोदय को आग्रह भी किया है कि हम आपको रिपोर्ट देंगे, उनसे आग्रह किया गया है। हम लोगों ने एक रिपोर्ट कार्ड जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ बनाया है, जिला जमुई जिले का, जिसको आज मीटिंग में रखा गया कि विगत जो एक वर्षों में जो राज्य सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन को जो टारगेट्स दिए गए थे, उसको हम लोगों ने विभिन्न विभागों के द्वारा कैसे अचीव किया है। और हम बधाई देते हैं जिलाधिकारी जी को कि इन्होंने अपने अथक प्रयास से, भी लगता है कि इनको लगभग 3 वर्ष अब होने जा रहा है, इस साल के एंड में 3 वर्ष हो जाएंगे। इन्होंने इस 3 वर्षों में जिले को, और क्योंकि हम तो दो वर्ष से तो हम प्रभारी ही हैं, हम भी खुद भी देख रहे हैं। पहले जब हम लोग आते थे तो विभाग के बारे में बहुत लंबा विमर्श करना पड़ता था, लेकिन अब है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड सब कुछ हो गया है और जो पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है उसका अनुपालन अगले बैठक में देखने को मिलता है। तो जिलाधिकारी जी ने पूरी तरह से इसको बनाया है और विभिन्न विभागों में किस तरह से काम किया गया, एक रिपोर्ट कार्ड बनाया है, आप लोगों को भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, कैसे हम लोग इस जिले को राज्य के बाकी जिलों से बेहतर हम बना सकें, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति बहुत फेवरेबल नहीं है। जोग्राफिकल स्थिति हमारी बहुत अच्छी नहीं है, और दूसरा है कि लंबे समय तक एक नक्सल प्रभावित इलाका भी रहा है। तो उन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी कि हमारा जिला जो है वो कैसे बाकी जिलों से हम आगे रहें, बाकी जिलों से हम रिकॉर्ड में, जबकि जिलाधिकारी के प्रयास से बहुत चीज़ों में हम आगे रहे। कोविड के समय में भी हमारी स्थिति बाकी जिलों से अच्छी रही है और 2-3 स्कीम्स भी बहुत अच्छे लिए गए हैं, इसके लिए हम लोग प्रयासरत थे। एक तो है कि हम लोगों का ये जो पुल है, जिससे कि
सिकरिया पुल। तो अब सिकरिया पुल बनाने का मेन पर्पस ये था कि हमको इस तरफ, क्योंकि हमारे पास अब सरकारी ज़मीन उतना नहीं है और हमको उसके लिए दूर जाना पड़ता। अब ये पुल बन जाने से हमको उस तरफ सरकारी लैंड बहुत मिलेगा। तो अब आने वाले समय में, भविष्य में, अगर हम यहाँ पर ऑडिटोरियम बनाना चाहते हैं, प्लानिटेरियम बनाना चाहते हैं, तो लोगों को बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और भी जो सरकारी भवनों का निर्माण हो सकता है तो उसको हम लोग उधर एक्सपैंड कर सकते हैं। फर्दर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट बड़ा बनाना हो, वो सब कुछ हम लोग उस तरफ कर सकते हैं। तो एक बड़ा अचीवमेंट है कि हमने अपने भूमि को बढ़ा लिया, अपने एक जिसको बोलते हैं सीमित समय के अंदर अपनी भूमि को बढ़ा लिया, जिसमें कि हम गवर्नमेंट लैंड को, ऑफिस को आगे भविष्य में बना सकते हैं। मेडिकल कॉलेज एक बड़ा अचीवमेंट हुआ हमारे यहाँ, जो काम चल रहा है।